दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी सबसे खौफनाक डरावनी जगह के बारे में जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जहां पर लोग जाने से डरते हैं और सरकार भी मानती है कि यहां पर रात के समय जाना मना है। लोगों को यहाँ पे सूर्यास्त के बाद जाने की अनुमति नहीं है। क्यों है ये जगह इतनी भूतिया, क्यों लोग जाने से डरते हैं यहाँ? ये कहानी है भानगढ़ की। भानगढ़ का किला दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह में से एक माना जाता है। भानगढ़ की कहानी इस पर आधारित है। बताते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक, दूसरे राज्यों तक भी थे। कई राज्यों के राजा वहां पर शादी का प्रस्ताव भी राजकुमारी के लिए भेजते थे। उसी दौरान एक बार किले से राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची क्योंकि राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था और राजकुमारी ने इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघनी चाही। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर एक तांत्रिक खड़ा था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था और वो बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में बहुत बड़ी महारत उस तांत्रिक को हासिल थी। राजकुमारी को देखकर तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी की सुंदरता को वो देखता रह गया और राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में लगातार वो हमेशा यही सोचता रहेगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा क्योंकि राजकुमारी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, सिंगिया सेवड़ा जो तांत्रिक था वो उस दुकान पर पहुंचा और जो इत्र की शीशी रत्नावती को भेजे जानी थी उस बोतल पर उसने काला जादू कर दिया और वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। उसने उस पर ऐसा मंत्र डाला जिससे कि अगर कोई भी उस इत्र को लगाएगा तो वो उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। ये वशीकरण मंत्र उसने उस इत्र में प्रयोग किया। जब राजकुमारी के पास ये इत्र की शीशी पहुंची तो राजकुमारी को इसका अंदेशा हो गया कि इस पे किसी तरह का कोई जादू किया गया है। तो उसने इत्र की शीशी पास ही रखे पत्थर पर फेंक दी और शीशी टूट गई और इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। जैसा कि उस इत्र पर काला जादू किया गया था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो उस सिंगिया सेवड़ा तांत्रिक की तरफ खींचा हुआ चला आएगा। तो हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि पत्थर पर उस इत्र का प्रयोग हुआ था तो वो पत्थर वहां से लुढ़क कर सिंगिया सेवड़ा की तरफ चला गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंगू सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल दिया। सिंगू सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे और उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है भानगढ़ के भूतिया किले के बारे में कि यहाँ के लोगों की आत्मा आज भी तांत्रिक के श्राप के कारण वहाँ भटकती है। इसीलिए इसी किले को सबसे ज़्यादा डरावना और भूतिया किला माना जाता है और यहाँ पर रात के समय जाना बिल्कुल भी मना है। भानगढ़ को आज भी बहुत भूतिया और डरावना माना जाता है और इसके डरावने और भूतिया होने के पीछे एक कहानी और है। बताते हैं कि जब भानगढ़ का किला जिस धरती पर बनाया जा रहा था वहाँ पर बालूनाथ नामक एक शक्तिशाली तपस्वी हुआ करते थे। तो जब किले का निर्माण शुरू हुआ था उससे पहले वहाँ के राजा माधव सिंह ने तपस्वी से अनुमति मांगी कि वो यहाँ पर किला बनाना चाहते हैं, लेकिन तपस्वी ने एक शर्त के साथ वो अनुमति दी और शर्त ये थी कि जब वो किला बनाए तो किला जब बनकर तैयार हो तो उसकी छाया उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब किला बनकर तैयार हुआ तो किले की छाया
तपस्वी के घर पर यानी कुटिया पर पड़ी। और जब ये छाया तपस्वी की कुटिया पर पड़ी तो तपस्वी ने राजा को श्राप दिया कि भानगढ़ कभी आबाद नहीं हो पाएगा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। और उसी के बाद भानगढ़ उजड़ गया और मानते हैं कि तभी से वहाँ पर भूतों का बसेरा है। चाहे जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया के सबसे बड़े भूतिया जगह के अगर नाम लिया जाता है तो भानगढ़ का नाम जरूर आता है। और लोग वहाँ पर जाने से कतराते हैं। रात में वहाँ पर जाना बिल्कुल मना है। ये सरकार ने भी वहाँ पर रात में जाने पर रोक लगा रखी है। तो यदि आप भानगढ़ जाना चाहते हैं और किले का भ्रमण करते हैं तो आपको वहाँ सिर्फ दिन में जाने की अनुमति है, रात में वहाँ पर प्रवेश निषेध है।